डायग्राम बनाने के बाद क्वेश्चन लिखो। फाइंड द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन क्यू नॉट। ठीक है। अब क्यू नॉट को रखा है हमने, ये स्क्वायर दे रखा है बेसिकली। ठीक है, कहीं लिख लो ये स्क्वायर, स्क्वायर की साइड दे रखी है हमें ए। तो ये क्यू नॉट जो है ना वो स्क्वायर के बिल्कुल ज्योमेट्रिक सेंटर पे रखा हुआ है, मतलब डायगोनल्स के इंटरसेक्शन पे रखा हुआ है। अब मुझे अगर ये बताना है कि क्यू नॉट पे नेट फोर्स कितना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस करना पड़ेगा, सुपरपोजिशन अभी पड़ा था। तो एक एक करके इंडिविजुअल फोर्स मेरे को वो लेना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब हम कूलम्स लॉ लगाते हैं तो उसकी दो रिक्वायरमेंट्स होती हैं। पहली रिक्वायरमेंट पॉइंट चार्ज होना चाहिए, अंडरलाइन करवाया था। दूसरी रिक्वायरमेंट चार्जेस रेस्ट पे होने चाहिए। अब ये कॉर्नर्स पे रखे हैं स्क्वायर के, छोटे छोटे चार्जेस हैं, तो क्या हम इनको पॉइंट चार्ज बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। The moment we call them point charges, we are free to apply Coulomb's law because these point charges are also at rest at the same time. अगर रेस्ट ना होता, या ये पॉइंट चार्जेस ना होते, या ये दोनों ही कंडीशंस फुलफिल ना हो रही होती, किसी भी केस में हम कूलम्स लॉ नहीं लगा पाते, क्योंकि ये चार्जेस पॉइंट भी हैं और रेस्ट पे भी हैं, इसलिए हमें कूलम्स लॉ लगाने में कोई आपत्ति नहीं है। कूलम के सिद्धांत को यहाँ पे लगाया जा सकता है। ठीक है, चलिए। तो अगर मेरे को नेट फोर्स निकालना है क्यू नॉट पे, तो वो एक तो आएगा इसकी वजह से, एक आएगा इसकी वजह से, एक आएगा इसकी वजह से, एक आएगा इसकी वजह से। ठीक है। बिफोर आई मेक एनी काइंड ऑफ कैलकुलेशन या ट्राई टू सॉल्व इट, इसका आंसर बता देते हैं। अगर हम ए की बात करें, ए पे जो चार्ज रखा है वो क्यू है, और नीचे जो बीच में चार्ज रखा है जिस पे फोर्स लगाना है हमें, वो है क्यू नॉट। दोनों सेम पोलैरिटी के हैं, नहीं तो एक के पास माइनस का साइन होता ना अगर ऑपोजिट पोलैरिटी के होते। सिमिलर चार्जेस है, क्या होगा, रिपल्शन या अट्रैक्शन? रिपल्शन। क्योंकि फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है कौन, क्यू नॉट। तो क्यू नॉट में ही हम देखेंगे कि मूवमेंट क्या, किस डायरेक्शन में होगी। बात समझे? बिकॉज फोर्स इज बीइंग एक्सपीरियंस्ड बाय क्यू नॉट, दैट इज व्हाई वी विल टॉक अबाउट द मूवमेंट दैट विल अकर इन क्यू नॉट। ठीक है। हम ऐसा मान रहे हैं कि क्यू फोर्स लगा रहा है, क्यू नॉट उस फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है। बात समझ में आई? वही दिखाना है बस। तो देखो, क्यू की वजह से क्यू नॉट को मिलेगा रिपल्शन, तो क्यू नॉट को क्यू से दूर जाने वाला फोर्स मिलेगा। ठीक है। टू क्यू की वजह से जो क्यू नॉट को फोर्स मिलेगा बी पॉइंट से, वो भी दूर जाने वाला होगा, तो बी से अवे लेके गए, थोड़ा सा बड़ा एरो बना देते हैं यहाँ पे हम, क्यों? टू क्यू है ना, तो फोर्स ज्यादा होगा उसका। ठीक है। जितना ज्यादा चार्ज होता है उतना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होता है। उसके बाद बारी आती है किसकी, सी की। इसकी वजह से जो फोर्स मिलेगा क्यू नॉट को वो रिपल्सिव मिलेगा, और उतना ही मिलेगा जितना ए की वजह से मिल रहा था। फिर बारी आती है डी की। डी की वजह से जो फोर्स मिलेगा वो रिपल्सिव मिलेगा, और उतना ही मिलेगा जितना बी बॉम्बे की वजह से मिल रहा था। तो अगर आप डायगोनल एसी की बात करो, तो डायगोनल एसी पे आपको नहीं दिख रहा कि जो नेट फोर्स है वो क्या हो जाएगा, जीरो। एसी के अलॉन्ग नेट फोर्स जीरो हो गया, और बी डी डायगोनल के अलॉन्ग भी नेट फोर्स क्या हो गया, तो नेट फोर्स, टोटल फोर्स चारों की वजह से कितना आएगा, जीरो आएगा। अब एमसीक्यू में आ गए तो बड़े आराम से हो गया। दिक्कत ये है कि हमें अब ये सब्जेक्टिव में दिखाना है। दिखाएं? तो एक चीज तो हम सबको समझ में आ गई कि यहाँ पे फायदा इस बात में है कि हम डायगोनल पकड़ लें, अलोंग द डायगोनल क्या क्या फोर्सेस लगाए। ठीक है। ओके, तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अगर मैं डिस्टेंस ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी इन सब की बात करूं, तो ये डिस्टेंसेस बराबर ही तो हैं। स्क्वायर का जो ज्योमेट्रिक सेंटर होता है, उस सेंटर से आप किसी भी वर्टेक्स को ज्वाइन कर लो, डिस्टेंस हमेशा बराबर आएगा। यानी ओ से ए तक का डिस्टेंस, ओ से बी तक का, ओ से सी तक का, और ओ से डी तक का, सारे आपस में क्या है, बराबर। तो मैं ना इस डिस्टेंस को अभी ना आर बोल देता हूँ, फिर इसका मतलब, तो ये डिस्टेंस आर है, तो ये भी आर है, ये भी आर है, और ये वाला भी आर है। जरूरत पड़ेगी तो आर की वैल्यू निकाल लेंगे।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए। तो हमने इसको लिख दिया एफ ओ ए वेक्टर। याद रखना, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो फाइनल आंसर आप मैग्नीट्यूड में नहीं छोड़ोगे, आपको क्या देना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन। और इस सवाल में तो इतना कोई मैटर भी नहीं करता, क्यों, क्योंकि वेक्टर नेट जीरो ही हो जाएगा, जीरो की क्या ही डायरेक्शन। ठीक है, तो फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए, एफ ओ ए वेक्टर कितना आएगा, के क्यू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। और उसकी डायरेक्शन क्या आएगी, ए से ओ या ओ से ए। ए से ओ, बहुत बढ़िया। ए जो क्यू नॉट पे फोर्स लगाएगा, ए जो ओ पे फोर्स लगाएगा, ए ओ को बोलेगा कि भाई तू मुझसे दूर जा। जब ये दूर करेगा ना इसको, तो ये ए है, ये ओ है, ए ओ को अपने से दूर करने की कोशिश करेगा, तो ऐसे ही तो डायरेक्शन आएगी। ये डायरेक्शन कौन सी वाली डायरेक्शन जैसी है, ए से ओ वाली या ओ से ए वाली। और ए से ओ को क्या मैं ए से बी वाली डायरेक्शन भी तो बोल सकता हूँ। तो व्हाई नॉट आई मार्क द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स एज ए से बी वाली डायरेक्शन। अब क्योंकि कैप लगा दिया, तो चाहे तो आप ए ओ कैप बोल लो, चाहे आप ए बी कैप बोल लो, सॉरी ए सी, ए से सी, थैंक यू। चाहे आप ए ओ कैप बोल लो, ए सी कैप बोल लो, या ओ सी कैप बोल लो, बात एक ही है। समझ में आया? ठीक है। तो क्या देखा हमने, कि क्योंकि ये लाइन ऐसी है, ये लाइन बनाई ए ओ और सी। ए से ओ मतलब ये डायरेक्शन, ए से सी मतलब अगेन ये डायरेक्शन, ओ से सी मतलब अगेन ये डायरेक्शन। तो किसी से भी आप डायरेक्शन डिनोट कर सकते हो, बस कैप लगाना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि कैप से यूनिट वेक्टर आ जाता है। तो लेट मी राइट इट एज विच डायरेक्शन, ए सी कैप। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ सिमिलरली। जैसे ही मैं सिमिलरली लिखता हूँ और एफ ओ बी वेक्टर बोलता हूँ, एग्जामिनर अपने आप समझ जाता है, क्योंकि एफ ओ ए वेक्टर क्या था, फोर्स ऑन ऑन ओ ड्यू टू ए। ऐसी ओ बी वेक्टर क्या होगा, ऑन ओ ड्यू टू बी। तो मुझे फिर से नाम का मतलब बताने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने यहाँ पे बता रखा। फिर क्या बनेगा, के टू क्यू इंटू क्यू नॉट, तो टू के क्यू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगी, बहुत बढ़िया, बी डी कैप। एफ ओ सी वेक्टर कितना हुआ, के क्यू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। डायरेक्शन क्या हो गई, सी ए कैप। एफ ओ डी वेक्टर कितना हुआ, टू के क्यू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। डायरेक्शन क्या हो गई, डी बी कैप। अब जब मैं नेट फोर्स निकालने जाऊंगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से, मैं बोल देता हूँ नेट फोर्स ऑन ओ, क्या बनेगा, एफ ओ वेक्टर विल बी इक्वल टू इन सबका वेक्टर सम। तो एफ ओ ए वेक्टर प्लस एफ ओ बी वेक्टर प्लस एफ ओ सी वेक्टर प्लस एफ ओ डी वेक्टर। ओ ए बन गया के क्यू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर प्लस टू के, अच्छा डायरेक्शन हो गई इसकी ए सी कैप, प्लस टू के क्यू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। डायरेक्शन हो गई बी डी कैप। अब जैसे ही मैं एफ ओ सी पे आता हूँ, एफ ओ सी क्या है, सी ए कैप है। ए से सी इज ऑपोजिट टू सी से ए, तो कांट आई राइट सी ए कैप इज माइनस ऑफ ए सी कैप। ऑपोजिट का मतलब माइनस ही तो होता है। तो ये क्या बनेगा, माइनस ऑफ के क्यू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। और यहाँ जो सी ए कैप था उसको मैंने ए सी कैप लिख दिया, क्योंकि सी ए कैप को मैंने बोल दिया माइनस ऑफ ए सी कैप। और माइनस के साइन, और आगे क्या था, के क्यू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर, मतलब इस चीज को मैं माइनस के साइन को बाहर ले गया और ए सी कैप रह गया, तो मेरे पास ये आ गया। समझ पा रहे हो बात? फिर उसके बाद माइनस टू के क्यू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर, इसको बोल दिया मैंने बी टी कैप। डीबी कैप की जगह बी टी कैप कर दिया और आगे माइनस का साइन लगा दिया। अब देखो, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। जो एफ ओ वेक्टर आया वो कितना आया,
जीरो। तो नेट फोर्स तो कुछ आया ही नहीं। तो जब नेट फोर्स ही कुछ नहीं आया तो काय की डायरेक्शन, यहीं पे काम कर। क्या हो गया निरुद्ध, कंफ्यूज लग रहा है? आ गया? किस किस को बात पूरी समझ में आ गई है? एवरीवन नोट कर लो।